देखिए, पैसा चोरी होता है फिर आ जाता है, कौमों के लिए पैसा आता जाता है, लेकिन जब एक कौम की इखलाकियत तबाह होती है तब कौम मरती है। इसलिए यहाँ जो जुल्म हुआ है ना हमारे मुल्क में, कि मैं देखता हूँ एक हमारे 8-9 हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी वो जाके अदालत में चले गए कि जी एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, जिसको जो मुल्क से झूठ बोल के बाहर भाग गया है, जिसके पता है कि अरबों रुपए बाहर पड़े हैं, यहां का चोरी किया हुआ पैसा, और वो कहते हैं जी उसको तकरीर करने की इजाजत दी जाए। यानी हम क्या मैसेज दे रहे हैं अपने नौजवानों को, अपने यूथ को? क्या मैसेज दे रहे हैं कि चोरी करना कोई बुरी चीज नहीं है, कि आप मुल्क से झूठ बोल के फरार हो जाए, कोई फिक्र नहीं है। आपके पास अरबों रुपए की बाहर प्रॉपर्टी, आप जवाब ही नहीं दे सकते, लेकिन आपको तकरीर करने का मौका दिया जाए। मैं क्योंकि मगरिब को फिर मैं आप सबके सामने रखना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, आप यकीन करें कि अगर उस तरह कोई आदमी वहाँ ये करता पब्लिक के पैसे से तकरीर किया, वो किसी महफिल में नहीं बैठ सकता था। देखिए, ये जो करप्शन है ना, ये मुल्क की सबसे बड़ी कैंसर है, लेकिन इससे कभी कानून से नहीं लड़ा जाता। हाँ, हम कानून से लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कानून से पूरा माशरा लड़ता है, क्योंकि माशरे का पैसा चोरी हुआ होता है, मेरा तो नहीं पैसा चोरी हुआ। तो पूरा माशरा उसका मुकाबला करता है, और तब माशरा जीतता है जब एक थानेदार या पटवारी भी रिश्वत लेते हुए डरे कि लोग क्या कहेंगे अगर पता चल गया लोगों को। ये समझने की बात है। जब माशरे के अंदर वैल्यू सिस्टम ये हो जाता है कि वो माशरा एक्सेप्ट ही नहीं करता जो आदमी उस माशरे के पैसे चोरी करे, कानून तोड़े, तब वो माशरा जीतता है करप्शन की जंग। सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर हमारे साथ हमारे थोड़ी देर बाद आज़ाद हुआ, उधर एक प्राइम मिनिस्टर आ गया, वहाँ भी करप्शन थी। उसने आके, वो खैर छोटा मुल्क था, उसने आके आहिस्ता 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 उसी को 5-10 सालों के अंदर उसने करप्शन पे काबू पा लिया। लेकिन फिर उसने एक इस तरह की अखलाकियत सिंगापुर को दी कि 15 साल के बाद उसके आने से उसके एक वजीर ने पैसे चोरी किए, करप्शन की, वो पकड़ा गया। वो और करीब था प्राइम मिनिस्टर के, वो करीब था वजीर। जब वो पकड़ा गया और उसने कहा, उसको जब सजा होनी थी, उसने खुदकुशी कर ली। क्यों खुदकुशी की? उसको पता था कि माशरे में मेरी जगह ही, हैसियत ख़त्म हो गई है, अब मैं ना, मेरे रिश्तेदार कहीं जा ही नहीं सकेंगे, माशरा में पूछेगा नहीं। अमेरिका के अंदर एक बर्नी मैडोफ, एक नाम, अरबों अरबों पति बन गया, अरबों पति, इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। वो उसके सारे बड़े बड़े अमेरिका के बड़े बड़े नाम उसको जानते थे, वो पार्टीज डिनर्स पे जाता था। उसके 2 बेटे थे और एक और बीवी के अलावा 2 बेटे थे। वो पता चला 15-20 साल के बाद कि उसने एक बहुत बड़ी करप्शन की। अब ये ज़रा आप सुने कि क्या फ़र्क होता है माशरे में, कैसे माशरा करप्शन का मुकाबला करता है। जब पता चला उसकी बीवी ने उसको तलाक दी, उसके एक बेटे ने खुदकुशी कर ली, दूसरा बेटा एक गम में चला गया कि जगह कोई नहीं है, वो स्ट्रेस के अंदर ही मर गया। यानी ये मैं सिर्फ इसको आपको ये कह रहा हूँ कि इससे खौफ होता है लोगों को, पकड़े गए तो क्या होगा। तो हमारे माशरे में बदकिस्मती से करप्ट लोग शाम को टीवी पे बैठ जाते हैं, वो जाके उनको ऐसे रखते हैं जैसे कि पता नहीं ये माशरे का हिस्सा है। जब आप ये लोगों को पैगाम ही नहीं देंगे कि ये बुरी चीज़ है, तो कानून बनाने से तो नहीं करप्शन ख़त्म होती। तो मैं आपसे ये यहाँ हेल्प चाहता हूँ, क्योंकि इसमें तो बड़ा वाज़ेह है। कुरान में अल्लाह कहता है एक बदकिरदार आदमी और एक नेक आदमी को एक तराजू में तो नहीं, आप वो एक तो नहीं है, आप उनको एक तरह तो नहीं ट्रीट करेंगे। जब आप सज़ा और जज़ा या अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं करेंगे तो बुराई में तो फिर कोई बुरी चीज़ नहीं है। शॉर्टकट है, मैं पैसा बना, मैं क्यों मेहनत करूं जब मैं पैसे बना सकता हूं।